नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम भाषा भाग 11 के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे संविधान में भाषा की स्थिति। संविधान में भाषा की स्थिति। तो आज आपको हम बताएंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें आप जानते रहिए, इस संविधान में कुल 3 से 95 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 3 से 95 है और यह 12 इसमें अनुसूची है और 25 भाग है। तो इतने में हमारा ये बड़ा संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। इसमें कुल 3 से 95 अनुच्छेद हैं और इसमें निरंतर जो है परिवर्तन होता रहता है, संशोधन होता रहता है। और ये 12 अनुसूचियों में है, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ दी गई, इसलिए संशोधन में सब जुड़ता है। अब 20 भाग था, 25 भाग हो गया है। तो आप जानिए कि हमारे संविधान में भाषा की क्या स्थिति है। तो भाग 5 एक है भाग 5, उसमें है अनुच्छेद 1 से 20। तो भाग 5 में अनुच्छेद 1 से 20 के अंतर्गत जो संसद है, संसद साथियों जानते, आप लोग जान रहे हैं, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के योग से ही संसद बनता है। तो जो संसद की भाषा है, तो संसद की भाषा हिंदी है, इसे आप लोग जानते रहिए, और अंग्रेजी है। संसद की जो भाषा है वह हिंदी और अंग्रेजी है। संसद में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसे आप लोग जानते रहिए, संसद की भाषा है। ये भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 120 के अंतर्गत बताया गया है कि संसद जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के योग से संसद का निर्माण होता है, उसमें उस संसद की जो भाषा है वह हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी। अब इसके बाद भाग 6 है। भाग 6 में इसी को उलट दो, 2 से 10 हो गया। 1 से 20 है, 12 को उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माने याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 2 से 10, अनुच्छेद 2 से 10 में साथियों राज्य विधानमंडलों की, तो राज्य विधानमंडल आप लोग जानते हैं, राज्य विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल द्वारा बनता है। तो राज्य विधानमंडलों की भाषा, तो राज्य विधानमंडलों की भाषा आप लोग जानते रहिए, हिंदी है, अथवा आप अंग्रेजी में भी राज्य विधानमंडल में बोल सकते हैं, अथवा ये जो है राज्य भाषा, उस राज्य की राजभाषा, अर्थात इसे आप मातृभाषा भी कह सकते हैं। मातृभाषा, जैसे महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र विधानमंडल की अगर हम बात करें, तो वहाँ उस विधानमंडल में आप हिंदी में बात कर सकते हैं या अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, या फिर महाराष्ट्र की जो राज्य भाषा है या मातृभाषा वह है मराठी, तो आप मराठी में भी अपनी बात रख सकते हैं। तो ये छूट जो है संविधान में भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 से 10 अनुच्छेद के अंतर दिया गया है। अब आते हैं हम भाग 17 है एक, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाग 17 में अनुच्छेद 3 से 43 से लेकर के 3 से 51 ये अनुच्छेद है। माने अगर इनकी कुल संख्या अगर जोड़ा जाए तो 9 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 9 अनुच्छेद हैं। इस 9 अनुच्छेद को 4 अध्याय में बांटा गया है। कितने अध्याय में बांटा गया है? 4 अध्याय में इन 9 अनुच्छेदों को बांट करके विभाजन किया गया है। और भाग 17 में पूरे विस्तार से बताया गया है कि राजभाषा के विषय में
कि भारत की राजभाषा क्या है, तो राजभाषा हिंदी के विषय में बताया गया है। तो इसे ये संविधान में राजभाषा की स्थिति के विषय में बता रहा हूँ। तो जैसे संघ की भाषा तो आप जान रहे हैं हिंदी है, उसके बाद अंग्रेजी है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद इस पे 9 अनुच्छेदों पे थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लें, क्योंकि प्रश्न यहीं से अधिक बनता है। तो देखिए साथियों, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3 से 43। 3 से 43 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा है, संघ माने केंद्र की, संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि क्या है? लिपि है देवनागरी। बहुत बार प्रश्न ऐसे बना है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 4 अनुच्छेद ऑप्शन में रहेगा, तो आपको जानना होगा कि अनुच्छेद 3 से 43 में कहा गया है। और ये भी जानते रहिए कि देश का जो अंक है उसका रूप क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय रूप ही ये होगा। तो देश का अंक का रूप क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय जो अंक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक, उसको आप लोग जानते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंक को ही, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक है 1, 2, 3, 4, ये आप लोग जान रहे हैं। माने ये जो 5 है, ये जो 4 है, यह देश का अंक है, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया गया है। 1, 2, 3, 4 को ही मान्यता दिया गया है। तो इसको आप लोग थोड़ा जानते रहिए। इसके बाद है साथियों अनुच्छेद 3 से 44। 3 से 44 में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। तो राजभाषा आयोग के गठन की बात अगर पूछता है, राजभाषा आयोग के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में हुआ है? 3 से 44 में हुआ है। इसे राष्ट्रपति जो है 5 या 10 वर्षों में करता है। इसे भी थोड़ा आप लोग जानते रहिए। राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 3 से 44 में हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 3 से 45 है। तो देखिए एक क्रम से चल रहा है। अनुच्छेद 3 से 45 में राज्य की राजभाषाएं हैं। इसमें जो राज्य की राजभाषाएं हैं उसकी चर्चा हुई है। जैसे महाराष्ट्र का मराठी हो गया, पंजाब का पंजाबी हो गया। तो राज्य की जो राजभाषाएं हैं उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 3 से 45 में हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 3 से 46 है। अनुच्छेद 3 से 46 माने एक राज्य का दूसरे राज्य। इसमें ये है कि जैसे आप एक राज्य के हैं, एक राज्य का दूसरे राज्य या संघ कह लीजिए, संघ माने केंद्र के पत्राचार की भाषा। पत्राचार माने पत्र भेजना हो तो पत्राचार की भाषा है। इसकी चर्चा, एक राज्य जब दूसरे राज्य को कोई संदेश भेजता है, कोई पत्र भेजता है या संघ में भेजना चाह रहे हैं पत्र, तो उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, उसकी चर्चा अनुच्छेद 3 से 46 में किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 3 से 47। साथियों इसको भी जानते रहिए। इसमें है राज्य की जनसंख्या के आधार पर, इसमें जो राज्य की जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर भाषा का गठन, माने भाषा का गठन। अगर कोई राज्य जो है अपनी संख्या के आधार पर किसी भाषा को मान्यता दिलाना चाह रहा है तो उस मान्यता को अनुच्छेद 3 से 47 के अंतर्गत रखा गया है। जैसे साथियों मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी,
कुल 14 राजभाषा है, आज जो है 22 भाषा हो गई है। तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 347 के अंतर्गत ही राज्य की जो जनसंख्या है उसके आधार पर आप जो है बहस करके संसद में उस भाषा को मान्यता दिला देते हैं और वह राजभाषा बन जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 348 है, ये जानते रहिए, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा की चर्चा इसमें हुआ है। और ये जानते रहिए वह अंग्रेजी है। वह क्या है? अंग्रेजी है। ये हमारे देश में सोचिए कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी बना दी गई है। वह जो है 348 के अंतर्गत ये संविधान में कह दिया गया है। इसीलिए जो वकील और जज होते हैं ये न्यायालय में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में बहस करते हैं। और जानते रहिए अनुच्छेद 349, ये समझ लीजिए ऐसा अनुच्छेद है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बस जानते रहिए कि 349 भी भाषा से संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आते हैं अनुच्छेद 350 में। ये 350 में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक भाषा वर्ग है, अल्पसंख्यक जो भाषा वर्ग के हितों और रक्षा की बात कही गई है, रक्षा की बात। इसलिए साथियों आप लोग जानते रहिए भाषा में भी बड़ा कंपटीशन है। आपको ये आप नहीं जान रहे हैं, कंपटीशन आपके ही साथ नहीं है, भाषा में भी लड़ाई चल रही है और संघर्ष कर रहे हैं। जो भाषाएं धीरे धीरे, बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो जा रही हैं, गायब हो जा रहे हैं, उनके बोलने वालों की संख्या नहीं रह गई है, तो भाषा में भी कंपटीशन है। तो बहुत जो अल्पसंख्यक भाषा है हमारे संविधान में कहा गया है, उनके हितों और रक्षा की बात की गई है। तो वह किस में है? अनुच्छेद 350 के अंतर्गत है। इसके बाद एक अंतिम अनुच्छेद 351, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास की बात कही गई है। ये आप लोग जानते रहिए। तो हिंदी भाषा के विकास की बात अनुच्छेद 351 में की गई है। इसीलिए आप बड़े बड़े स्टेशनों, बड़े बड़े कार्यालय में आप देखते होंगे लिखा रहता है हिंदी में बात करें, हिंदी का सम्मान करें, गर्व से कहो हम हिंदी भाषी हैं। ये दुनिया भर का जो डायलॉग लिखा रहता है वह अनुच्छेद 351 में, चूँकि हमारा संविधान कहता है आप हिंदी भाषा के विकास की बात करेंगे, हिंदी को बढ़ावा देने की बात करेंगे। तो समझ लीजिए साथियों कि यहाँ जो है दो चीज़ है, एक तो संविधान कुछ कह रहा है तो लिखित में कुछ है, व्यवहारिक कुछ है। तो सरकार खुद नहीं समझ पा रही है। एक देश की मैं आज बात करूँगा, एक देश था जर्मन जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था। वहाँ जो है अंग्रेजी बोली जाने लगी थी और जर्मनी भाषा बोलने वालों की संख्या मात्र 5% बची थी, बाकी 95% जनसंख्या अंग्रेजी बोल रही थी। लेकिन जब जर्मन स्वतंत्र हुआ, वहाँ का जो राजा हुआ उसने स्पष्ट घोषणा कर दिया कि मैं आप सभी को 6 महीने का समय देता हूँ, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं 6 महीने के अंदर अंग्रेजी को त्याग करके जर्मनी भाषा बोलने लगे। और साथियों मैं आपको बताऊँ कि 6 महीने बाद जर्मन में जर्मनी बोलने जाने लगी। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज जो है यहाँ हिंदी के साथ अंग्रेजी मात्र 15 वर्षों के लिए आई थी। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और 65 तक इसे अंग्रेजी को चला जाना था, लेकिन नेताओं ने और राजनीति ने आज हिंदी से ज़्यादा ऊपर अंग्रेजी हावी होती जा रही है, जो कि एक विदेशी भाषा है, ये यूरोप की भाषा है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि एशिया की भाषा जो सबसे वैज्ञानिक, पूरे विश्व में सबसे वैज्ञानिक भाषा हिंदी है, उसे बोलने में हम लोग संकोच करते हैं और अपमान समझते हैं। और अंग्रेजी बोलने में हमें गर्व होता है और जैसे लगता है कि हम चाँद पे पहुंच गए हैं। तो इसे आप लोग समझिए। और ये देखिए यहाँ पर कुल 9 अनुच्छेद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अनुच्छेद हमने लिखाया था कि अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक
8वीं अनुसूची में भाग 17 के अंतर्गत 4 अध्यायों में यह जो है बटा हुआ है। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, हायर, हर जगह से भाषा से प्रश्न बनते हैं। इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद।